क्वेश्चन नंबर है अपना 6 दे रखा है p बटा q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। तो p बटा q के रूप में परिमेय संख्याओं का अपने को उदाहरण ले रहे हैं जहां p व q पूर्णांक है। तो p और q पूर्णांक होता है जिनका एक अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। तो एक अतिरिक्त जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है से अभाज्य संख्याएं हैं दोनों, बात ठीक है। और जिनका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि q को कौन सा गुण आवश्यक रूप से संतुष्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने जो शांत दशमलव प्रसार है वो वाले p बटा q अपने को लेंगे। तो देखिए अपन संख्या ले लेते हैं। देखिए अपन लेते हैं पहली 1/2, 3/8, 7/10 और ऐसे बहुत सारी संख्या ले लेते हैं। तो देखिए ये भी शांत है। कैसे? अपन भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, मतलब शेष पर शून्य आएगा। ये भी शांत है और ये भी शांत है। अब इनके लिए नियम कौन सा लग रहा है? देखिए जो अपने q की वैल्यू आ रही है वो देख लीजिए। q की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है? 1 तो 2 आ रही है, 8 आ रही है, 10 आ रही है। तो नियम निकालते हैं। पहली बात तो है कि या तो होना चाहिए 2 का गुणनखंड, 2 की पावर m लिख देते हैं। जैसे 8 है तो 8 को अपन क्या लिखेंगे? अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, कहने का अर्थ है 2 की पावर m के। या 10 है तो 10 को अपन लिख सकते हैं 2 × 5, तो कहने का अर्थ है 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। दो शर्त है, या तो जो अपना q का मान है वो 2 का गुणनखंड के रूप में हो, 2 की संख्याओं के रूप में, और या 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में वो स्थित हो। तो अपन यहां से लिख देंगे q का मान 2 की पावर m × 5 की पावर n के गुणनखंड के रूप में या 2 की पावर m व 2 की पावर n के गुणनखंड के रूप में होने पर वह संख्या सदैव शांत दशमलव प्रसार होगी। शांत दशमलव प्रसार होगी। इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अपना 7 पूछा गया है ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो देखिए अपन को पता है जो अपरिमेय संख्या होती है उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है, अर्थात उसमें आवर्ती नहीं होती है, अनावर्ती ही होती है। संख्या वो भाग कभी भी खत्म नहीं होता है और संख्याओं की आवर्ती नहीं होती। तो एग्जांपल अपने को 3 ही लेने, तो उदाहरण अपन लिख देते हैं यहां से √ के 2, √ के 3, √ के 5, ऐसे करके बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। और अगर लिखने का एक तरीका और भी अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.1 001 0001। देखिए कभी भी आवर्ती नहीं हो रही, संख्याएं कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, 1 0 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ऐसी भी संख्याएं हैं वो क्या होती है? अनवसानी अनावर्ती के अंतर्गत आती है। तो ऐसी ढेर सारी संख्याएं लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर है अपना 8 दे रखा है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपने को परिमेय संख्या दे रखी है और अपरिमेय संख्या पूछी। पहली अपने को संख्या दी 5/7। तो देखिए अपन भाग देते हैं, 7 का भाग देना अपने को 5। तो देखिए भाग जाने रहा तो पॉइंट लगेगा, वो 50। 7 की टेबल 7 बन गया, 7 7 गया 49, कितना बच गया 1, वापस 0, 7 बन गया 7, 3 बच गया वापस 0, 7 4 गया 28। देखिए वापस 2 बचे 0 लिखेंगे, 7 2 गया 14, 6 बचे वापस 0,
अब देखिए 7 8 या 56। अब देखिए ये घटाएंगे तो आएगा 4 वापस 0। 7 5 या 35 वापस से क्या आ जाएगा 5। अब वापस से संख्या रिपीट होने लग जाएगी 50 आ जाएगा। देखिए अपन 5 लेके शुरू हुए थे 5 पे रुक गया तो इस पे अपने क्या लगा देंगे 12। ये संख्या रिपीट हो रही। अब दूसरी संख्या दे रही है अपने को 9/11। तो देखिए अपन 11 का भाग देते हैं 9 में, भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगेगा, ये 90 हो जाएगा। 11 8 या 88 घटाया तो देखिए कितना बचा 2, वापस से 0 उतारेंगे। 11 में गया 11, वापस 9 आ गया। अब देखिए ये 9 आ गया, 9 से शुरू किया 9 आ गया, वापस ये संख्या रिपीट होगी तो इस पे अपन बार लगा देते हैं। अब देखिए अपने 5/2 का 5/7 का दशमलव प्रसार अपने पास आया है 0.714285। इस पे बार ये संख्या रिपीट हो रही है। और अपने 9/11 का आया है 0.81 पे बार। तो इनके मध्य अपने को अपरिमेय संख्या लेनी है। तो देखिए 7 1 फिर आगे 4 आ रहा है, फिर ऐसे संख्या अपने रिपीट होती जा रही है। तो देखिए मैं लेता हूं यहां से 0.71, ये देखो 4 है ना, इसको एक बढ़ा के ले लेता हूं 5, वापस 0 ले लूंगा, वापस 71500 71500 ऐसे करके आगे संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये देखिए ये अपने अपरिमेय संख्या हो गई। संख्याओं का रिपीटेशन नहीं हो रहा, संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। ये तो पहला एग्जांपल हो गया। अब देखिए 714 की जगह अपन ने 5 ले लिया, परंतु 81 से छोटा ही है तो इसके मध्य आ गई है परिमेय संख्या। अब अगली एक और परिमेय संख्या लेते हैं अपन 715 की जगह ले लेते हैं 6 0 71600 71600 ऐसे करके संख्या बढ़ती जाएगी। ऐसे अपन अगली एक संख्या और ले लेते हैं 7170 71700 71700 ऐसे करके संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अपरिमेय संख्या है, इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो ऐसे अपन अनेक अपरिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के मध्य। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो सरल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है अपना 9। दे रखा है बताइए निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं वो होती है जिनका पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकलता है या जिनका दशमलव का साथ अशांत अनावर्ती हो। तो देखिए पहली संख्या है संख्या अपने पास अंडर रूट 23। तो अंडर रूट 23 का पूरा पूरा अंडर रूट नहीं निकलता है, अर्थात ये क्या है अपरिमेय संख्या है। ये क्या है अपरिमेय संख्या। अब देखिए अगली संख्या है अपने पास अंडर रूट के 225। तो अंडर रूट के 225 इसका मान निकलता है अंडर रूट निकलता है 15। और 15 जो है क्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 15/1 p/q के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गई अपने पास परिमेय संख्या। अब अगली संख्या देखिए 0.3796। ये भाग पूरा हो गया है, शेषफल कुछ भी नहीं बचा है, अर्थात भाग पूरा हो जाता है। वो 7 दशमलव प्रसार होता है और 7 दशमलव प्रसार वाली सारी संख्या क्या होती है परिमेय संख्या। तो इसको अपन क्या लिखेंगे परिमेय संख्या। अब आगे देखिए कंटिन्यू संख्या रिपीट हो रही है। देखिए 7.478478 ये कंटिन्यू रिपीट हो रही है ना। और कंटिन्यू जो रिपीट होती है वो अशांत आवर्ती होती है और अशांत आवर्ती वाली संख्या भी क्या होती है अपने परिमेय संख्या के अंतर्गत ही आती है। तो इसको अपन क्या लिख देंगे परिमेय संख्या। अब आगे 1.10 100 100 140 ऐसे करके अपने संख्या आगे से आगे रिपीट नहीं हो रही है, ये संख्या बढ़ रही है कंटिन्यू, आवर्ती नहीं हो रही है। जिन संख्याओं में आवर्ती नहीं होती है वो सारी संख्याएं क्या होती है अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या क्या है अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार अपने प्रश्नावली संख्या जो 1.3 है वो समाप्त होती है।